भगवान कहते हो उत्तम तुम जा तो रहे हो, लेकिन एक काम करना, ये मेरी काली कमली काली पीतांबर ओढ़ करके जाना, क्योंकि वृंदावन वासी तो उसी से बात करते हैं जिससे मेरा संबंध होता है। आप काली कमली ओढ़े होंगे तो वृंदावन वासी आपको सहज पहचान लेंगे, नहीं तो भूल हो जाएगी। आज उद्धव जी को तो दे दिया, काली कमली उड़ाते हैं, रथ में बैठ कर उद्धव जी जा रहे हैं, लेकिन जैसे उद्धव जी वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, क्या देखा? जैसे वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया उद्धव जी ने क्या देखा? आज ज्ञान का पर्दा फट गया। जो ग्वालवाल छोटे छोटे थे, जो छोटे छोटे ग्वालवाल थे, वो सब वृंदावन से जो मथुरा का मार्ग आ रहा है, उस मार्ग पर आकर के बैठ जाते हैं, सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं, लाला आयरो होगो, लाला आयरो होगो, लाला आयरो होगो। और जब शाम तक लाला नहीं आता है, बुझा सा मुंह लेकर के यशोदा के महल पर पहुंचते हैं और कहते भैया तेरा लाला आज ही ना खाए हो। और जब रात्रि में अपनी माताओं की गोदी में सो, इस रात्रि को जल्दी से निकाल दे, क्योंकि जल्दी प्रातः काल हो जाए तो हम जाकर के मार्ग पर बैठ जाए तो शायद हमारा कन्हैया आ जाए। ये उद्धव जी ने देखा, उद्धव जी के ज्ञान का पर्दा पड़ गया। उद्धव जी को पता ही नहीं था कि वृंदावन वासी कन्हैया से इतना प्रेम करते हैं। उद्धव जी आए ग्वाल वालों के पास, ग्वाल वालों ने जैसे उद्धव जी का रथ देखा, उन्होंने समझा हमारा कन्हैया आ गया। ग्वाल वाल दौड़े, भैया कन्हैया आ गया, भैया कन्हैया आ गया। लेकिन जैसी रथ के पास पहुंची, सब ग्वाल वाल चित्रलेखी से खड़े रहे, क्योंकि ग्वाल वाल सोच रहे हैं कि इसमें हमारा कन्हैया हो तो ना, अब तक तो रथ से कूद करके हमारे गले से लग जाता। इसका मतलब इसमें हमारा कन्हैया। जैसी रथ का पर्दा खोला, इसमें कोई और नहीं बैठा। उद्धव जी बोले भैया जय श्री कृष्ण, ग्वाल वाल बोले भैया जय श्री कृष्ण। उद्धव जी ने कहा भैया मैं मथुरा से आया हूं, मैं कृष्ण का मित्र हूं, उनको याद आती है इसलिए मुझे भेजा है, मुझे जरा यशोदा भैया के महल का मार्ग बता दीजिए। उनको याद आती है इसलिए मुझे भेजा है, मुझे राधा रानी से मिलना है, तो जरा मुझे बताइए कैसे जाऊं। ग्वाल वालों ने कहा कि बारिक भैया तुझे इतने दिनों बाद याद आई और वो भी आज अपना मित्र पूछा, खुद नहीं आ सकता। लेकिन एक ग्वाल वाल ने कहा कि उद्धव एक बात करो, ये जो भूल आपने अब कर दी है ना, ये दोबारा मत करना। ये जो जल की धार देख रहे, जल की धार बह करके आ रही है, ये जल किसी नदी का जल नहीं है, किसी तालाब का जल नहीं है, किसी सरोवर का जल नहीं है। यशोदा मैया के महल में यशोदा मैया, गोपियां, ग्वाल वाल, गाय बछड़े बैठे बैठे रोते रहते हैं और ये उनकी अश्रुधारा बह करके आ रही है। जहां पर इस जल का अंत हो जाए, जहां पर इस जल का उद्गम हो जाए, वहीं पर आपको यशोदा मैया नंद बाबा बैठेंगे। उद्धव जी ने तो सर पटक किया, बाप रे इतना प्रेम। जैसे बच्चों करके चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं जल के सारे सारे, जैसे जल का अंत हुआ, उद्गम हुआ, वाकया देखा। एक खम्भे के सहारे नंद बाबा, एक खम्भे के सहारे यशोदा मैया बैठे बैठे रो रहे हैं। आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, रोते रहते मेरा लाला कब आए, मेरा कन्हैया कब आए, मेरा बेटा कब आए। आज उद्धव जी ने जाकर के प्रणाम किया, मां मैं उद्धव कृष्ण का पुत्र हूं, मैं प्रणाम करता हूं। यशोदा भी अच्छी नहीं लगी, शांत हो जा, मैंने अपने लाला को अभी भी सुनाया है, मेरा लाला अच्छा हो जाएगा। उद्धव जी सोच रही है कि मैं तो कन्हैया को मथुरा छोड़ के आया हूं और ये तेरी मैंने सुनाया है। उद्धव जी ने कहा मां जरा दिखाइए कहां है कन्हैया। आज यशोदा भैया ने हाथ पकड़ा, उद्धव का हाथ पकड़ के जैसे लेके गई पलने के पास, क्या देखा है, पलना खाली पड़ा है। यशोदा भैया तो पचास खा लेते हैं। यशोदा भैया ने कहा उद्धव मेरा कन्हैया कैसा, मेरा बेटा कैसा, मेरा लाला कैसा है। उद्धव तुमने देखा है ना मेरे
कन्हैया को, वहीं से आए हो ना? मेरा लाला ठीक है ना? मेरा लाला मेरी याद करता है कि नहीं करता? उद्धव, यदि मेरे लाला को वहां जरा भी कष्ट हो, चाहे मुझे अपने प्राण देने पड़े, पर मैं अपने लाला को लेके आऊंगी। यदि मेरा बेटा वहां खुश है तो कोई बात नहीं, मैं उसकी यादों के साथ जीवित रह लूंगी, कोई बात नहीं, मेरा लाला यदि वहां खुश है। उद्धव जी चरणों में गिरे, उद्धव जी चरणों में गिरे। उद्धव जी ने कहा कि मां, मैं तो क्या, मेरे जैसे हजार उद्धव आ जाए तब भी आपका पार नहीं पा सकते। लेकिन यहां पर एक प्रश्न और मैं कहूंगा, इसी प्रश्न में एक बात विचार कीजिएगा कि जब कन्हैया देवकी के पुत्र हैं पूरन सिंह जी, फिर यशोदा मैया इतना प्रेम क्यों करती है? अरे भाई, अपने घर कोई आता है, एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, 1 महीने रहेगा, 1 वर्ष रहेगा, 10 वर्ष रहेगा,